शिव की जटा में देख लो क्या क्या बहार है। शिव की जटा में देखिए क्या क्या बहार है। शिव की जटा में देखिए। बोलिए बोलिए भगवान की जय। नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की क्लास में आपको कक्षा 12 में ले चलते हैं। कक्षा 12 का जो पहला पाठ चल रहा है संस्कृत दिग्दर्शिका भोजस्य उदार्यम। भोजस्य उदार्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड में आने वाला पार्ट है। राजा भोज की उदारता। राजा भोज एक बहुत बड़े राजा थे और दानी थे, बड़े ही उदार प्रवृत्ति के थे। उन्हीं की कुछ यानी उन्हीं की कुछ पंक्तियां हैं इसमें। तो आइए प्रिय छात्रों, इससे पहले शेष कुछ थोड़ा आप पढ़ चुके हैं अगली वीडियो में, तो इस वीडियो में उससे अगला भाग है, उसी क्रम में है, बिल्कुल लगा हुआ है। जब राजा भोज का दरबार लगा हुआ है और उस दरबार में द्वारपाल आकर के कहता है कि एक अत्यंत गरीब विद्वान द्वार पर आया हुआ है, दरवाजे पर जा करके द्वारपाल राजा भोज से कहता है। राजा भोज कहते हैं प्रवेश कराइए। जब वो प्रवेश करता है तो देखते ही राजा देखते ही वो क्या करने लगता है, उसकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं और वो यही सोचकर तब राजा पूछते हैं कि आप कवि, तुम रोते क्यों हो? तो कवि कहता है कि महाराज, आपको देख करके मेरे आंखों में अश्रु आ गए, क्योंकि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, इसलिए प्रसन्नता के आंसू मेरे आंखों में आ गए। तो कहा और सुनाइए क्या बात है। तो उस कवि ने कहा मेरे घर की स्थिति को जानिए। कि महाराज कान लाइए, सुनिए, मेरे घर की मद गृहम स्थितम, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। वही ऐसे नहीं बताया कि मैं अत्यंत गरीब हूं, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मुझे मेरी मदद कर दीजिए, ऐसे नहीं कहा। सोचा राजा उदार है और इनको ऐसे कहेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। जब वो विद्वान था उसने कहा मैं इनको श्लोक रूप में कहूंगा, श्लोक रूप में जब मैं कहूंगा तो ये प्रसन्न हो जाएंगे और आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, श्लोक में क्या है, ये शिखरणी छंद में है। अयला जानुचे पथि बचन मां कर्णम गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपित हितवती दीन वदना मयि क्षीणो पाये यद कृतं दृशाश्रु बहुले तदन्ताशैल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धतुर्मूर्छितः। श्लोक रूप में कहा, आय लाजानुच्चे पथि वचन मां कर्ण्यम गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपित हितवती दीन वदना मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशास अशु बहुवले तदंता शैल्यम में त्वमसि पुनरुद्ध तुर्मूर्छिता। आइए प्रिय छात्रों, अब इसका अर्थ देखें क्या होता है। जब घर की स्थिति को वो विद्वान कवि बताने लगा, क्या कहा, आय लाजानुच्चय। लाजानुच्चय माने होता है गांव में जो बेचने वाले आते हैं, जैसे लैया लैया या पट्टी मूंगफली जो बेचने वाले आते हैं, या चावल का खील कह लीजिए, बेचने वाले व्यापारी अक्सर गांव में आया करते हैं। पथि, पथि माने पथि यानी रास्ते पर। वचन आकर्णम, वचनों को सुनकर। गृहिणी मेरी पत्नी।
अय लाजानुचे हि पथि वचनम आकर्णम गृहिणी। लाजानुचे मानी लाई ले लो, भूजा ले लो, मूंगफली ले लो, पट्टी ले लो, गांव में आकर के बोलते हैं, वही है लाजानुच्चय, यानी उच्च आवाज में बोलते हैं। पथि रास्ते पर, वचन आकर्ण्यम वचनों को सुनकर, गृहिणी माने मेरी पत्नी, गृहिणी। शिशो करणो, शिशो मानी दो वचन है, यहाँ पर दो बच्चे हैं, इसलिए लिखा है शिशो करणो, करणो माने कानों को, यत्नात् यत्न पूर्वक यानी जबरदस्ती। सुपित हितवती, दीन बदना, दीन बदना, बदना माने होता है दीन मुख वाली, मेरी पत्नी सुपित हितवी माने बंद कर देती है, यत्न पूर्वक बंद कर देती है मेरी दीन मुख वाली पत्नी। क्या बंद कर देती है? करणों, करणों माने दोनों कानों को, दोनों कानों को बंद कर देती है कि कहीं मेरे बच्चे सुन न ले ये आवाज, अगर सुनेंगे तो उस चीज की मांग करेंगे, और मेरे पास इतनी निर्धनता है कि मेरे पास पैसे है नहीं, तो इसलिए कानों को क्या करती है वो, जबरदस्ती बच्चों के कानों को बंद कर देती है कि कहीं हमारे बच्चे सुन न लें। मैं छीड़ो पाई, मैं छीण उपाय वाला कुछ नहीं कर पाता, यदि कृतम कुछ नहीं कर पाता, कोई उपाय नहीं कर पाता। दृशाश्रु बहुले, मैं केवल आंसुओं को भरे हुए, आंखों में केवल आंसू भर के रह जाता हूं और कोई उपाय नहीं कर पाता। तदंता शैल्यम में त्वमसि पुनरुद्धतुरमूर्छितः। इस शैल्य माने होता है दुख, दुख रूपी कांटा, कांटा जो मेरे अंदर चुभ गया है, जो ये मेरी गरीबी है, इस दुख रूपी कांटे को तमसि माने तुम्हारे अलावा पुनरुद्ध मूर्छिता, आप ही इसको, ये मेरे हृदय से जो गरीबी रूपी कांटा है, इस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं, आप ही इसको निकाल सकते हैं, इससे छुटकारा दिला सकते हैं, इसलिए मैं, आंखों में आंसू मेरे आ गए थे। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई रास्ते पर लावा या भूजा बेचने वाला आता है और वो जोर की आवाज करता है, तो मेरी पत्नी क्या करती है, बच्चों के, दोनों बच्चों के कानों को जबरदस्ती बंद कर देती है। यानी तीन बदन वाली मेरी, तीन मुख वाली पत्नी क्या करती है, मेरे बच्चों के कानों को जबरदस्ती बंद कर देती है, और मैं क्षीण उपाय वाला, मैं कुछ नहीं कर पाता, देखकर रह जाता हूं, केवल अश्रु भर कर रह जाता हूं और कोई उपाय नहीं कर पाता हूं, और इस कांटे को निकालने में तुम ही समर्थ हो। इस प्रकार से श्लोक रूप में राजा के सामने उस विद्वान ने कहा। जब ऐसी बात को सुना राजा ने, ऐसे श्लोक को सुना तो कहा ये तो बड़ा विद्वान है, राजा शिव शिव, राजा शिव शिव, शिव शिव माने होता है कल्याण, कल्याण, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, एक ऐसा उदीरियन माने बोले। प्रत्यक्षरम, देखिए ये आपका छंद इतना सुंदर लगा कि प्रत्यक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर एक एक लाख, बताइए कितनी संपत्ति मिल गई होगी। प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा, लक्षम माने लाख, दत्वा माने देकर, प्रा माने कहा। राजा ने क्या कहा, शिव शिव, शिव शिव मतलब कल्याण हो, बहुत शाबाश, बहुत सुंदर, ऐसा कहते हुए प्रति अक्षर पर लाख रुपए देकर कहा, त्वरितम शीघ्र गच्छ गेहम,
शीघ्र घर जाओ, त्वरितम शीघ्र या जल्दी, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, त्वद गृहिणी तुम्हारी गृहिणी यानी तुम्हारी पत्नी, खिन्ना, खिन्ना माने दुखी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने है, वर्तते माने है। राजा ने क्या कहा? शबस, बहुत सुंदर, कहते हुए प्रति अक्षर पर लाख रुपए देकर कहा, तुम शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। किससे कहा? विद्वान से। किसने कहा? राजा भोज ने। कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, कहा गया है, कहावत है। तो राजा भोज बड़े ही उदार प्रवृत्ति के थे। बताइए, प्रति अक्षर पर, हर एक अक्षर पर, एक एक अक्षर पर एक एक लाख रुपया उन्होंने दिया। बताइए, आज गरीबी दूर हो गई उस विद्वान की कि नहीं? ऐसे उदार थे हमारे राजा भोज। आइए, अन्यदा किसी दूसरे दिन, अन्यदा भोजा किसी दूसरे दिन राजा भोज, श्री महेश्वरम, श्री शंकर जी, ये भोलेनाथ का, इसीलिए तो मैंने कहा है पहले ही भजन में, भगवान का भजन यानी भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भगवान कि शिव की जटा में देखिए क्या क्या बहार है, शिव की जटा में देखिए क्या क्या बहार है। ये राजा भोज है। ये महेश्वर मंदिर गए हैं, शंकर जी के मंदिर में गए, और नमितम नमस्कार करने के लिए शिवालय में अगच्छत, शिवालय में गए, यानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे नमस्कार करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। तदा, तदा माने तब, को अपी कोई भी, ब्राह्मणा ब्राह्मण, राजानम राजा, शिव सन्निधो शिव के सन्निध माने शिव के समीप, प्रा देव कहा, हे देव। राजा भोज भगवान शिव के मंदिर में गए हुए नमस्कार करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। वहीं कोई ब्राह्मण आकर के राजा के सन्निधि यानी समीप, सामने, प्रा देव कहा, हे देव। ये भी श्लोक रूप में है, अर्धम दानो बलिड़ा गिरिजार्धम शिवा हस्तृतम देवेथम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागरयंबरम शशिकलानागाधिपाक्षमातलम सर्वज्ञत्वम् अधीश्वरत्वम् अगच्छत् त्वाम माम तु भिक्षाटनम। उस ब्राह्मण ने श्लोक रूप में राजा के समीप यानी श्लोक बोला। क्या बोला? अब इसका हिंदी अनुवाद, अर्धम दानो वैरिणा, अर्धम माने आधा, दानो वैरिणा, दानो वैरी, किसको माना गया? विष्णु भगवान। अर्धम दानो वैरिणा, आधा दानो वैरी यानी विष्णु, गिरिजार्धम शिवास्य हृतम, गिरिजा माने पार्वती, गिरिजा माने पार्वती, और अर्धम माने आधा, शिवा हस्तम, शिव का हरण हो गया। आधा कौन ले गया? देवेथम, नीचे से लेंगे अर्थ, नहीं तो पूर्ण नहीं हो पाएगा। देवेथम यानी स्वर्ग से, जगती तले और पृथ्वी यानी स्वर्ग लोक,
और पृथ्वी यानी पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक पुर हरा भावे। पुर हरा, हरा माने हर, भगवान शंकर का अभाव हो गया, हरण हो गया। समुन्नमीलति यानी संपूर्ण भाग शिव का समाप्त हो गया। कौन कौन ले गया आधा? आधा दानव वैरी विष्णु ले लिए, और आधा जो बचा था, आपने देखा होगा कहीं कहीं तस्वीर में आधा पार्वती होती है, आधा शंकर जी होते हैं। अर्धांगिनी यानी पार्वती जी। अर्धांगिनी किसे कहते हैं? आधा अंग को प्राप्त करने वाली। तो आधा आधा विष्णु भगवान ने ले लिया, और आधा जो बचा था पार्वती ने अपना लिया। अब स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक शिव का अभाव हो गया, शिव का हरण हो गया, शिव समाप्त। अब शिव के साथ और भी उनके पास थे, उनका क्या हो रहा है देखो। गंगा, शिव की जटा में देखिए क्या क्या बहार है, शिव की जटा में देखिए। गंगा जी शंकर जी के जटा में है। गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिप क्षमातलम। गंगा यानी शिव जी के सिर में, जटा में गंगा जी बहा रहे हैं। तो वो गंगा जी कहाँ गई? सागर अंबरम। वो कहा चली गई? सागर में। गंगा कहाँ चली गई? सागर में। अंबरम शशिकला, और जो चंद्रमा थी, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ चली गई? आकाश में। अंबरम, अंबरम माने आकाश, शशि माने, शशिकला माने चंद्रमा, चंद्रमा आकाश में गई, गंगा सागर में। और नागाधिपा, नागों के अधिपत कौन? बासुकी नाग। नागों के अधिपत, नागों के राजा बासुकी नाग कहां चले गए? क्षमातलम, पाताल चले गए। जो गले में शेषनाग थे, बासुकी नाग, वो पाताल गए, गंगा सागर में चली गई, और चंद्रमा आकाश में। सर्वज्ञत्व अधीश्वरता आगच्छतम, और जो कुछ उनकी जानकारी थी, अधीश्वरता थी, ज्ञानी थे, वो कहाँ है? त्वाम, तुम में आ गई। किसको कहा? राजा को। यानी राजा की प्रशंसा की उस ब्राह्मण ने। जितनी अधीश्वरता थी, ज्ञान था, शिवजी विद्वान थे, वो आप में आ गया। और माम तू भिक्षाटनम, और भिक्षाटन जो कभी इधर उधर घुमा फिरा करते थे, भिक्षाटन किया करते थे, वो मुझ में आ गया। माम तू। इस प्रकार से ब्राह्मण ने इस लोक रूप में जब बताया, शुरू से एक बार फिर से देख लीजिए, यहां नहीं बताया था आपको कि पूरा जैसे इस श्लोक में और कविता में अर्थ बड़ा कठिन होता है, उसका अन्वय संस्कृत में अन्वय करना पड़ता है, तब उसका अर्थ आता है। अर्धम दानवैरी, यानी भगवान शंकर का आधा भाग दानवैरी विष्णु ले गए। दानवैरी किसको बताया गया? विष्णु को। आधा दानवैरी विष्णु और आधा गिरजापति यानी गिरजा पार्वती जी ले लिए। तो अब पूर्ण रूप से शिव का, शिव हाश्रितम यानी शिव का हरण हो गया। हारितम मानी शिवस्याहृतम, शिव का हरण हो गया। देवेथम कहा? स्वर्ग से लेकर और जगदी तले यानी पृथ्वी तक, पृथ्वी तक ले यानी स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक, या पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक शिव जी का पुरहरा भावे, अभाव हो गया शंकर जी का। जब अभाव हो गया तो उसके साथ और भी वस्तुएं उनके पास थी, शंकर जी के पास। गंगा जी जटा में, तो गंगा जी कहाँ चली गई? सागर में। चंद्रमा थी, चंद्रमा कहाँ? आकाश में। और नागाधिपा जो गले में, यानी शंकर जी गले में, शेषनाग शंकर जी के गले में है, वो कहाँ चले गए? नागों के राजा अधिपत, अधिपत माने राजा, नागों के राजा बासुकी नाग कहाँ चले गए? क्षमातलम यानी पृथ्वी के नीचे तल, पाताल लोक में। अब सर्वज्ञत्व,
यानी सर्व उनकी जो जानकारी थी, उनकी जो अधीश्वरता थी, जो विद्वता थी, वो आप में आ गई है। किसमें कहा? तुम में आ गई है। यानी राजा भोज को बताया उस ब्राह्मण ने कि जो अधीश्वरता थी, जो जानकारी थी, जो विद्वता थी, वो आप में आ गई है। और भिक्षाट मेरे पास क्या आ गया? भिक्षाट जो इधर उधर घुमा करते थे, घुमा फिरा फिरा करते थे भोलेनाथ, और इधर उधर भिक्षा मांग करके भोजन करते थे, वो मेरे में आ गया, मैं हो गया हूँ, भिक्षाटन मेरे पास आ गया। अब राजा भी प्रसन्न हुए, क्योंकि उदार थे राजा भोज। राजा तुष्टा, राजा संतुष्ट हो गए, और उन्होंने क्या किया? तस्मय माने उसको, प्रत्यक्षरम, बताइए। प्रत्यक्षरम माने प्रति अक्षर पर, हर एक अक्षर पर लक्षम ददो, लक्षम माने लाख, रुपए, ददो माने दिया। बताइए कितनी संपत्ति मिली होगी? एक एक अक्षर पर एक एक लाख। कल्पना कीजिए। तो ब्राह्मण देवता के ऊपर प्रसन्न हो गए। इस श्लोक के ऊपर राजा ने एक एक अक्षर पर, प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख रुपए दे करके यानी रुखसत किया, उनको भी विदा किया। और ऊपर वाले में तो आपने जाना ही, एक विद्वान ऊपर आया था जो है लाजा न चौपच वचनाकरण, इसमें भी एक एक लाख प्रति अक्षर पर दिया, क्योंकि ये शिखरणी छंद में है। ये छंद बड़ा ही सुंदर छंद है। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, हमें विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद अपने आप नोट बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट क्या, इसमें कोई अनुवाद तो करवाया नहीं है, आप समझ लिए हैं, वीडियो को देखेंगे, समझ करके आप स्वयं लिखेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर बताएंगे। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।